काफी सम्मानित सदन को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे बुजुर्ग हैं यहाँ जो आज 24वीं खाप की ये सभा मीटिंग आयोजित हुई, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं बधाई देता हूँ आदरणीय प्रधान जी को, बधाई देता हूँ किशन अध्यक्ष जी को, विनीत जी को और तमाम यहाँ 24वीं खाप के जितने भी मेरे वरिष्ठ, मेरे युवा साथी, आप सब बधाई के पात्र हैं। इस तरह की मीटिंग पर आप होगी, हम भी बड़ौदा वहां देश खाप लगे, वहां कहूंगा जाके कि भाई 24वीं वालों से प्रेरणा ले लो, अरे झाड़ की मीटिंग करो। बहुत बड़ी प्रधान जी देखिए, अभी पापा जी ने, प्रिंसिपल साहब ने, सेवाराम जी ने कुछ जिक्र किया जो वर्तमान में 2 महीने में 3 महीने में स्थिति होती है। बड़ी पीड़ा जब होती है जब अपना मारे, गैर मारे तो कोई पीड़ा ही नहीं, वो तो गैर है। उसे ना दूध पिलाई, ना घी खिलाया, ना कुछ कराया। जिसे घी दूध पिला के मेहनत कर करके खिलाया, और अगर वही नुकसान करे, वही अपमान करे, वही लठ मारे, तो दुख पीड़ा उससे होती है और वही लट्ठम लट्ठा होया जा। फिर बात यही हुई, जो वर्तमान में सरकार है एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, मैं तो खूब उसमें था ही, खूब हंगे लगाए हमने तो। और सब जितने लोग यहाँ बैठे और जितने जिले में, जितने भारत में हैं, सब 95-99% वही थे। क्यों थे भाई? श्री राम का नारा लगावे थे, कृष्ण जी का नारा लगावे थे, सनातन की बात कर रहे थे। वह विचारधारा हमारी विचारधारा है। हमारी ही विचारधारों पे जितने बड़े नेता हुए, डॉक्टर हेडगेवार जी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, वो हमारे समाज के बीच के और हमारी विचारधारा वाले लोग। अब जब कोई हमारे विचारों की बात करता हूँ तो राज्यों में कहना वो बहुत बढ़िया मामला, भाई हमारा मामला चल रहा, भाई हमारा चल रहा। लेकिन आप एक चीज और नोट करियो, सब यहाँ बाबू जी, प्रधान जी, सब तो यहाँ टीचर बैठे, सब लेक्चरर बैठे, प्रोफेसर बैठे, एडीसी बैठे, सम्मानित मंच, सब बड़े बड़े प्रबुद्धजन लोग हैं। इससे ज्यादा प्रबुद्धजन कुछ नहीं होता। जितना गाली, जितना अपमान इन 10 साल में, दूसरी, हमारा कोई किसी दूसरी जाति से कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल के ही है। और ब्राह्मण ने कभी किसी का वो नहीं कराते जा। क्या क्या स्टोरी शुरू हुई, जैसे हमने मोदी जी की सरकार बनाई, क्या लगा भाई ये पाखंडी है, शोषण कर रहे थे हमारा हजारों साल पहले। हमें कुएं पे तक पानी भरन नहीं दे रहे थे, हमें यूं काम नहीं करने देते, हमारे स्तन काटे जा रहे थे, हम जहां को चलक रहे थे, पीछे बांध लग रहे थे झाड़ू, ब्राह्मण अड़ों में झाड़ू मारता चला जाए। ये तब से होता चला आ रहा, लेकिन ब्राह्मणों ने विरोध करा। अभी जब यूजीसी प्रकरण हुआ, जब हमें अवसरवादी कहा गया, जब हमें घूसखोर पंडित कहा गया, जब पानी सिर तक घड़ा ऊपर निकल गया, तब पूरे भारत में ब्राह्मणों ने, सामान्य जातियों ने विरोध करा। उससे पहले तो ये था भाई चलो, अरे कांड बंद कर लो, कह रहे जिनके उकाड़ दो, हमने तो ऐसा कुछ कराएंगे। अगर ऐसा हम कुछ करते जैसे हमारे पे आरोप लगे, महर्षि वाल्मीकि किस समाज के थे? हमने तो उनको पूजा, उन्हें ऋषि बनाया, महर्षि बनाया, उन्हें रिसर्चर बनाया, उन्हें आज से डॉक्टर कहे, वो उस वक्त की डॉक्टर की उपाधि दी गई, उन्हें अपना बनाया, उनकी कोड़ी भरी, उनका सम्मान करा। जो माता सीता है वो जनक की पुत्री थी, वे थे तो राजा, पर जन्म से वे ब्राह्मण थे, और उनके यहाँ प्रतिदिन वेदों का पाठन होता था उनके दरबार में, तो वो ब्राह्मण की पुत्री थी। उस वक्त वर्ण व्यवस्था थी और शादियां होती थी। दूसरे राज्यों में भी ब्राह्मणों की लड़कियां जो समकक्ष होते थे वहां शादियां होती, तो वो स्वयंवर था। जब कोई तकरार हुआ राम जी का उनका, तो वही वाल्मीकि के आश्रम में रही ब्राह्मण की पुत्री, अपने पुत्र वहीं जाए। अगर इस तरह का छुआछूत होता तो इस तरह के मामले कैसे होते? ये आरोप लगाए गए हमारे पे, कह लगा राम जो भगवान था वो ब्राह्मणों की बात मानने था, वो तो शूद्रों की नाड़ काट तक रहा था। अगर राम ब्राह्मणवादी था या जातिवादी था, उसके पूर्वज राजा हरिश्चंद्र हुए 3-4 पीढ़ी पहले, और उसने डोम के यहाँ नौकरी करी,
चंडाल के यहाँ नौकरी करी। एक राजा क्यों चंडाल की नौकरी देता और समाज में ऐसी मिसाल क्यों पैदा करता कि भाई राजा होकर हमने अपनी बात पर राज छोड़ दिया और चंडाल के यहाँ नौकरी कर ली? ऐसी बातें संभव नहीं थी। इन इतिहास को वे कहवे पहले तो काल्पनिक है, इनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। राम कौन, कृष्ण कौन, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल प्रति, फिर एक बात होगा देश संविधान से चलेगा। भाई तुम राम को गाली दोगे, तुम कृष्ण को गाली दोगे, तुम ऋषि मुनियों को गाली दोगे, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल प्रति कॉपी है, जो ओरिजिनल कॉपी है, उसमें सभी छायाचित्र भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, जितने भी महापुरुष हुए जिन्हें हमने भगवान माना है, जिन्हें हमने भगवान माना वे कॉन्स्टिट्यूशन में है। यानी आप अगर उनका अपमान कर रहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है। सरकार क्या कर रही है, अगर कोई कुछ अगर हम बोल दें तो तुरंत कार्रवाई, और वे इतने साल से 10-12 साल से बोल रहे कोई कार्रवाई नहीं। अब आ जाओ मामले, ये इतने लंबे टाइम से चल रहा था, चुप था मामला। अरे भाई आपको पोषण हमने दिया, खाद तेल सारी चीज हमने दी आपको, आप क्या कर रहे? यूजीसी तो 1900 जब से देश आजाद 49 के बाद 52 के बाद में यूजीसी एक्ट चल रहा, उसमें अब 26 में 13 जनवरी में संशोधन करने की कहीं आवश्यकता नहीं थी। संशोधन आपने कर दिया। संशोधन में एक चीज और कर देते कि अगर कोई फर्जी शिकायत करता है, कोई फर्जी शिकायत करता है तो जो सजा इन्हें दी उसे उससे डबल उन्हें मिलेगी। आप अखबार पढ़ते होंगे खूब, अभी अखबार में जब यूजीसी वाला प्रकरण चला तो 24 साल बाद अदालत ने एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया, मतलब उसको 24 साल बाद। लेकिन ऐसा कोई एक्ट है नहीं कि उसे भी सजा मिले जो झूठी एफआईआर कर रहा है, जो झूठा मामला दर्ज करा रहा है, वो मिलनी चाहिए, जिसे मिलनी चाहिए। तो लड़ाई जो हमारे नेताओं ने राष्ट्रीय लेवल पर लड़ी, वो इसलिए लड़ी कि भाई या तो इसे लागू ना करो, और अगर आप लागू करो तो इसमें इतना संशोधन करो कि जो फर्जी शिकायत करेगा हमारे बच्चों के खिलाफ, हमारी बच्चों के खिलाफ, उसका इलाज इनका डबल होगा। भाई इंसान तो सभी है, अगर आपको सरकार को उनके शोषण की खतरा, तो भाई हमारे शोषण का खतरा क्यों नहीं? शोषण तो हमारा भी हो सकता है, जो होने भी लग रहा लंबे टाइम से। दूसरी बात, अभी पापा जी ने बताया एक पिक्चर में घूसखोर पंडित, एक पिक्चर में नहीं अनेक पिक्चर, डाकू आगे गोली चला दी, पंडित जी ने तुरंत करा फेरे कर दो, फेरे कर दो, फेरे कर दो। पंडित ब्राह्मण का ऐसा फिल्मों में करैक्टर दिखाया जा रहा है जैसे बहुत कमजोर हो, वो डर गया हो। अरे हम वो जाति हैं डराने वाले, अंग्रेजों से टकराए हम, मुगलों से टकराए हम। मुगल शासन में यह था कि अगर अयोध्या में बनारस के सामने जितने तीर्थ स्थल थे कोई तिलक नहीं लगा सकता। अगर हम डरते तो हमारी जाति अब तक जीवित कैसे रहती? अगर हम डरते 1857 में मंगल पांडे कैसे क्रांति करता, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे कैसे क्रांति करते? अगर हम डरते तो हमारे पूर्वज चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु अनेक कैसे क्रांतिकारी जो डरे नहीं। लोग बाग राजनीतिक बस ब्राह्मणों को गाली देने लगते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू गाली देने लगे। उस व्यक्ति को सपने नहीं आ रहे थे कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। मुझे थोड़ी ना पता है मैं आपका क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा, मुझे कल थोड़ी ना पता था मुझे आमंत्रित है यहाँ। आपने मुझे फोन कर दिया, मैं चलो मैं भी आ रहा हूँ, मैं कहीं जाना था लेकिन मैं आ गया। किसी को नहीं पता भविष्य में क्या होना है। 17 साल व्यक्ति ने जेल काटी। तो कम से कम जो मामले चल रहे हैं, जो सरकार हमने सींची है अपने खून पसीने से, वो सरकार हमारे खिलाफ ना करे। सेंसर बोर्ड होता है, आपके नेता आपके लीडर पिक्चर देखते हैं, देखने के बाद ही वो पास होती है। आप हमारा अपमान हो रहा, हमें घूसखोर कहा जा रहा। अरे भाई चाणक्य हम थे, फकीर हम थे, दधीची महर्षि हम थे, हम घूसखोर थे तो समाज में ये देश हमारी संस्कारों के, हमारी संस्कृति के ऊपर कैसे चल रहा है? हमारे संस्कार दुनिया में कैसे मानने जाते हैं? अगर हम इतने जातिवादी होते तो कृष्ण जी तो साधारण कृष्ण जी थे, यादव जी थे, उनको हजारों साल से मंदिरों में पूजा हमने। अगर हम रामचंद्र भगवान की आज जाति की बात करने लगा, वो कुशवाहा थे, मौर्य थे, मौर्य आज ओबीसी में हमने उन्हें भगवान बना दिया। और इतना बड़ा भगवान, हजारों साल से राजनीति राम के ऊपर होल लग रही, कृष्ण के ऊपर होल लग रही है, मथुरा वृंदावन इंटरनेशनल हो रहे, सारा क्रिश्चियन, सारा अमेरिका, सारा यूरोप इन्हीं के गुणगान गा रहा। तो हम जातिवादी थे और दुनिया उस जातिवाद को मानने लग रही है, हमें गाली देने लग रहे, ये हमें घूसखोर बतावे, अवसरवादी बतावे। यूपी का यूपी पुलिस जो भी इन्होंने मुद्दा उठाया, यूपी पुलिस है,
वहाँ कोई जो उनका एग्जाम करता है तो वो साधारण व्यक्ति तो है नहीं, बहुत परिपक्व आदमी है, रिसर्चर व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो उनके एग्जाम तैयार करते हैं। कोई कमेटी भी होती होगी उस देखने के लिए भाई क्या है, कह जगह लगा इन टॉपिक में से अवसरवादी कौन, उसमें एक ब्राह्मण नाम जोड़ दिया, अरे किसी और जाति का नाम ना जोड़ा तुमने, तो सरकार हमारी सत्ता में लाए हम, और हमें ही अपमानित करने का ठेका ले रखा, चाहे वो यूजीसी का बहाना हो, चाहे वो अवसरवादी कहना हो, चाहे ये मामला हो। आज पहला ही ऐसा आंदोलन हुआ आपका कि ना तो किसी को परेशान करा, और सरकार ने डिसीजन करा कि सुप्रीम कोर्ट में हम कोई ज्यादा एक्टिव रहने के लिए, सरकार ने जो उनका एडवोकेट होता है, एडवोकेट जनरल, ये कहा कि ज्यादा एक्टिव नहीं रहना है वहां। पहली तारीख सुनते गली सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था, दूसरी बिगर सुने फिर स्टे बढ़ाएगा, तीसरी फिर बिगर सुने स्टे बढ़ाएगा। तो ये लड़ाई तो ये समाज जीत चुका है, लेकिन लड़ाई तभी जीती जा जब हम एक्टिव हों, हम बोलते हों। हमारे आदमी हर पार्टी में है, वे हमारे लोग हैं, जब उन्हें कभी हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ लोकसभा चुनाव पंडित अमरपाल शर्मा लड़न आए, जहां जहां तक पहुंचे हर व्यक्ति भावनात्मक रूप से उनके साथ था। हम भी थे, आपको ये सब पता है, उनकी आर्थिक मदद भी कर। लेकिन जब समाज को, बिरादरी को कहीं जरूरत पड़ती है तो हमारे नेता, चाहे समाजवादी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे भाजपा का नेता हो, वो चुप्पी साध ले। वो इतना डर जा कह लगा अगर कुछ खिलाफ बोल दे रहे दूसरे मन के तो पार्टी तो भाई नहीं चल रही, ओबीसी तर एससी है, और नहीं देखता सामान्य जातियों से भी चल रही। इस यूजीसी प्रकरण में, अवसरवादी प्रकरण में, या घूसखोर पंडित में, लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन होता है, दो बड़े नेता हमारे, दिनेश शर्मा जी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी दोनों थे, दोनों ही वो राजनीतिक बड़ी बात करने लगे। पब्लिक सुनना चाहती थी कि यूजीसी क्यों लागू हुआ, तो जब उनकी मन की बात नहीं बोली तो लोगों ने खड़े होकर यूजीसी रोल बैक करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ दोनों मुख्यमंत्री को बीच में भाषण छोड़ना पड़ा। वहीं मौके पर नील मिश्रा जी भी थे, अलंकार अग्निहोत्री भी थे, कलराज मिश्र जी भी थे। एकमात्र एक ऐसा नेता था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कलराज मिश्र को छोड़कर कोई भी ये नहीं बोल रहा कि ये गलत हुआ। मैं उनसे 2-3 दफा मिला, उन्होंने खूब बताया कि प्रधानमंत्री से ही बात हुई, धर्मेंद्र प्रधान से बात हुई, और ये आपका जो कार्यक्रम हुआ वो आने वाले भी दिन का भतीजा एक्सपायर हो गया। तो मेरा कहने का तो मतलब ये है कि अगर हमारे नेता स्वार्थ बस वे नहीं बोल रहे तो हम उन नेताओं को नेता बनाने वाले लोग हैं। हम एक्टिव है, हमें अपनी लड़ाई, अपने समाज की लड़ाई, अपने बिरादरी की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। और ब्राह्मण तो अपनी तो लड़ाई स्वयं लड़ी ले, वो देश की भी लड़ाई लड़ता है और 35 बिरादरियों की लड़ाई लड़ ले। ये हमारा क्या रहा है, हम तो पहली बार अपनी लड़ाई लड़ रहे, वरना ब्राह्मणों ने तो हमेशा देश की लिया, दूसरों का, दूसरी बिरादरियों का उत्थान करने के लिए करा। हमने तो कहा विश्व एक है, विश्व का कल्याण हो। हम जातिवादी बिरादरीवादी लोग नहीं है। और अब बहुत शांत रह लिया, अब बोलने का समय आ गया। लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई हम जातिवादी नहीं है, हमारे कारण ये देश हुआ है, हमारे कारण हमारी ऐसी योजनाएं थी, कल्याणकारी योजनाएं। लोग बाग मंदिर में नहीं घुसने देते। अब मंदिर ब्राह्मण तो बना हुआ नहीं था, मिस्त्री तो बना हुआ था, वो मिस्त्री किस जाति का था? अगर हम उससे इतनी छुआछूत करते मंदिर कैसे बनाते? क्या कहला तालाब में घुसन नहीं थे। अरे तालाब धरती पर ब्राह्मणों ने आसमान में टांग दिया था क्या? वो तालाब ढाका आसमान में टांग दिया था क्या? जब देश आजाद हुआ 30 करोड़ 32 करोड़ की आबादी थी, और जिस वक्त की बात बताओ उस वक्त तो 2-3 करोड़ ही होगा। गांव में रहते होंगे 2-4 आदमी। अगर वहां तालाब है तो वे क्या 2-4 ब्राह्मण उस तालाब की चौकीदारी कर रहे थे 24 घंटे बैठ के? क्या लगा भाई कोई एससी का आवेगा या ओबीसी का आवेगा और लट्ठियावेंगे उसे? तो इस तरह की भ्रामक जो बातें फैला रखी है, तालाब खोदने वाला कौन था? अगर हम ऐसे छुआछूत करते तो भाई तालाब आप लोगों से क्यों खुदवाते, मंदिर आप लोगों से क्यों बनवाते, दर्जी से कपड़े क्यों सिलवाते, नाई से बड़े बाल क्यों कटवाते? मामला सिर्फ इतना होगा कि ब्राह्मण पहले से पढ़ा लिखा होता है, अध्ययन करता होता है, वो साफ सफाई भी रखता है। तो आदमी जो नहाता नहीं है, धोता नहीं, तो थोड़ा सा वो हटता होगा, कलर तो गंदा है, साफ होगा वो।
ब्राह्मण ऐसा बोलता है, जो जागरूक होता तो धमका भी दे। तो उन चीजों को किस तरह नेगेटिव तोड़ कर करा गया। तो मेरा तो अपने बड़े बुजुर्गों से यही है कि समाज बहुत जागरूक है। अगर हमारे नेता नहीं बोलते, हमारे चौधरी नहीं बोलते, हमारे जो संगठन है वे नहीं बोलते, तो अपने आप बोलना चाहिए। और मैंने तो तब बोला जब 6-7 दिन हो गए और नेशनल लेवल पर सोशल साइट पर पूरा मामला चला। मैं सोचा भाई कोई हमारा देश का बड़ा खाएगा, 15-16 जिले में संगठन है, कोई ना कोई बोलेगा। जब कोई नहीं बोला और इस बीच अलंकार अग्निहोत्री जी का इस्तीफा हो जाता है तो देश में पूरा वंडर बन जाता है। तब मुझे लगा कि भाई नहीं बोल रहे तो अपने आप बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा। और आप लोगों ने हमें ताकत दी है, सामर्थ्य दिया है, आप लोगों का आशीर्वाद है तो लोग बाग जुड़े बिल्कुल, और ये मूवमेंट सफल रहा। सफल रहा। तो बस यही कहना है मेरा। तो आप सब बड़े औरों को सब जुड़ कर हाँ, यही है।